अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संज्ञा और इसी में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा का इंग्लिश वर्जन यानी कि नाउन। तो संज्ञा और नाउन एक ही वीडियो में सीखते चलेंगे, तो टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग चालू करते हैं संज्ञा। संज्ञा जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नाउन। संज्ञा यानी कि इसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है, नाउन। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है, या जिसको महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब संज्ञा होते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्थान हो गया, वस्तु हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, और किसी के भाव हो गए, इसको हम महसूस कर सकते हैं बट छू नहीं सकते। तो जितनी भी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, संज्ञा। मोस्टली संज्ञा का मतलब क्या होता है, एक नाम होता है, ठीक है। जिस चीज़ का भी नाम है वो संज्ञा कहलाती है। स्थान हो गया, वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, तो भाव, ये सब क्या संज्ञा ही होते हैं। आप लोगों ने पहले से परिभाषा याद कर रखी होगी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से समझिए संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम होता है। मतलब जो भी चीज़ जिसका नाम है वो लगभग संज्ञा ही कहलाती है, ठीक है। तो संज्ञा यानी कि नाउन। अब देखिएगा, संज्ञा जो है ये 5 प्रकार की होती है। सभी लोग जानते हैं कितनी तरह की होती है, 5 तरह की होती है। 1, 2, 3, 4 और 1 5। 4, 1 5। नंबर 1 क्या होता है आपका, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक क्या होता है, अब देखिए परिभाषा को याद ना करिए, आप सीधा सा समझिए कि वो हर एक चीज़ जो दुनिया में एकमात्र होती है, दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही है। हाँ, नाम तो उसके हो सकते हैं दूसरे हों, लेकिन चीज़, वस्तु क्या होती है, वो एक ही होती है। तो वो हमारी व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन के कैटेगरी के अंदर आती हैं। जैसे कि कोई देश, जैसे कि भारत हो गया, तो भारत एक देश है, तो ये किस में आ गया, व्यक्तिवाचक में आ गया। और मेरा नाम हो गया आमिर, तो ये किस में आ गया, ये व्यक्तिवाचक में आ गया। आमिर नाम के तो बहुत से हो सकते हैं, आमिर नाम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरी शक्ल का तो सिर्फ मैं अकेले ही हूँ, इसलिए क्या हो गया, आमिर हो गया। और भारत हो गया, आमिर हो गया, दिल्ली हो गई, ठीक है, लाल किला हो गया, लाल किला हो गया, हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है। और लाल किला हो गया, दिल्ली हो गई, हिमालय हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब एक ही एक होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। और दूसरी बात, आप इंग्लिश में समझ लीजिएगा कि इनका पहला अक्षर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हैं, इन सबका पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो वो नाउन जिनका पहला अक्षर कैपिटल बनता है वो क्या कहलाते हैं, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन कौन से कहलाते हैं, वो नाउन जिनका पहला अक्षर कैपिटल होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दिनों के नाम भी आ जाते हैं, ऐसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो सब व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन में चले जाते हैं। या हम कह लें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो भी सब इसके अंदर चले आते हैं। तो व्यक्तिवाचक के वो होते हैं जो दुनिया के अंदर एकमात्र होते हैं। और इंग्लिश में अगर हम जाएंगे तो इंग्लिश में क्या होगा, इनका पहला अक्षर कैपिटल बनता है। तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। इसी के साथ दूसरा जो है इसका व्यक्तिवाचक के बाद क्या है, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक के बाद क्या है, जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन। जातिवाचक, अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, नाम। तो मेरा जो नाम था वो क्या था, आमिर। और आमिर क्या है, एक लड़का। तो समझिए यहाँ पे जो आमिर है वो तो एक नाम है, ठीक है, और वो मैं हूँ। तो मैं तो दुनिया में अकेला हूँ, इसलिए वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। लेकिन आमिर नाम के लड़के बहुत हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो लड़का यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। लड़का क्या है, जातिवाचक।
ऐसी लड़की जातिवाचक, ठीक है। कोई नदी जातिवाचक, नदियाँ, गंगा जो है व्यक्तिवाचक है, यमुना व्यक्तिवाचक है, ब्रह्मपुत्र व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी अगर कहें तो वो जातिवाचक हो गई, ठीक है। देश जातिवाचक हो गए, ठीक है। शहर जातिवाचक हो गए, दिन जातिवाचक हो गए। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे जातिवाचक नाउन कहलाते हैं। मतलब जिनका कोई एक कॉमन हो जाए, जिसके अंदर लड़कियाँ, लड़की, अब ढेर सारी लड़कियाँ हैं तो वहाँ पे क्या होगा, लड़कियाँ कहलाएंगे हम लोग। तो लड़कियाँ क्या है, कॉमन सी, लेकिन सबका अगर नाम लेके कहें तो वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक। और ये कहते हैं कि लड़की है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम जातिवाचक कहते हैं। तो कॉमन नाउन और जातिवाचक ये हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर का जो है, तीसरे नंबर का आ जाता है हमारा द्रव्यवाचक। इसको इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन वो होते हैं जो जितने भी पदार्थ होते हैं, मेटल होते हैं जितने भी, वो सब क्या होते हैं, वो द्रव्यवाचक के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। या ऐसे समझ लीजिए, जिन पदार्थों से हम कोई नई वस्तु बना लें, दूसरे उसको शेप देते हैं, उसको आकार दे दें, वही हमारे क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक कहलाते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है, सोना हो गया, लोहा, सोना, चांदी, दूध, दही, पानी, ये सब क्या कहलाते हैं, ये द्रव्यवाचक कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि पदार्थ होते हैं। वो तो आप समझ ही रहो कि द्रव का मतलब क्या, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो पदार्थ में जितने मटेरियल, तो लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या होता है, मटेरियल होता है। ये तो कॉमन सा आप समझ ही रहोगे देख के, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या होता है, द्रव्यवाचक के बाद क्या आता है, समूहवाचक। चौथा, समूहवाचक। समूहवाचक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, आप समझिए। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं जिसमें एक ग्रुप बन जाए, जिसमें एक समूह बन जाए। जैसे कि कोई वर्ग हो गया, ठीक है। अब ढेर सारे बच्चे लोग होंगे, उन सबका क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। या कोई समूह या कक्षा, ठीक है। और जनता, समिति, अधिकारी, ठीक है। ये सब क्या आते हैं, ये सब समूहवाचक में आ जाते हैं। तो समूहवाचक वो होते हैं जिसमें एक ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, जिसके अंदर ज़्यादा लोग सम्मिलित हो जाएं, वो सब समूह बन जाते हैं। जैसे वर्ग हो गया, समूह हो गया, कक्षा हो गया, जनता हो गया, समिति हो गया, अधिकारी हो गया। और इसी में भीड़ भी आ जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्राउड कहते हैं, ठीक है। जानवरों का समूह जो होता है वो भी सब इसी के अंदर आ जाता है। तो समूहवाचक में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, और जिसमें वर्ग हो गया, समिति हो गया, समूह हो गया, कक्षा, जनता, समिति, अधिकारी, भीड़, कमेटी, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट जो है हमारा वो क्या है, 5वें नंबर का क्या है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसमें क्या होती है, इसमें सिर्फ फीलिंग होती है। इसको ना हम छू सकते हैं और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। एक्सप्रेशन जो होते हैं उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बल्कि उसे छू नहीं सकते। तो इसमें क्या जाता है, जैसे कि हमारा क्रोध हो जाता है, ठीक है, क्रोध हो गया, थकान हो गया, ठीक है, और स्नेह हो गया। तो ये सब इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना कि इसको हम छू सकते हैं, ठीक है। अच्छाई हो गई आपकी, और ये बुढ़ापा। तो ये सब किस में चला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है सारा। सबसे पहले हमने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही बंदा होता है उसका, या एक ही जगह होगी, मतलब दुनिया के अंदर वो सिर्फ एक होगा, उसका दूसरा वर्जन आपको नहीं मिलेगा। तो वो क्या होगी, आपका व्यक्तिवाचक होगी। और इंग्लिश में क्या होता है, इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है, ठीक है।
तो ये व्यक्तिवाचक हो गई, जैसे कि मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, दिल्ली हो गई, शाहजहाँपुर हो गया, आगरा हो गया। तो ये और इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, ये सब क्या हैं, ये सब प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये सब प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। जातिवाचक क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इसके अंदर कोई जाति होती है, जैसे लड़के की जाति हो गई, लड़की की जाति हो गई, ठीक है, हाँ, नेता हो गया, ठीक है, खिलाड़ी हो गए, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक के अंदर आते हैं। फिर द्रव्यवाचक क्या होता है, मटेरियल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल क्या होते हैं आप जानते हैं, पदार्थों को कहते हैं पदार्थ, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, हीरा, ठीक है, और दूध, दही, मक्खन, घी, ये सब इसी के अंदर आते हैं, मटेरियल नाउन हो जाते हैं। इस समूहवाचक क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक से कई ज़्यादा लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपकी भीड़ हो गई, जनता हो गए, लोग हो गए, कक्षा हो गया, और कक्षा हो गया, समिति हो गई, सभा हो गई, वर्ग हो गया, समूह हो गया, ये सब क्या आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। ऐसी भाववाचक संख्या क्या होती है, भाववाचक का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट हम उसको छू नहीं सकते, जैसे कि गुस्सा हो गया आपका, थकान हो गई, स्नेह हो गई, अच्छाइयाँ हो गई, और बुढ़ापा, ठीक है। तो ये सब क्या होती हैं, ये 5 तरह के नाउन होते हैं। तो आप लोग समझ गए अच्छी तरीके से। अब हम आपको बताएंगे कि एक नाउन से दूसरे नाउन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। देखें, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना। तो जो मैंने पढ़ाया वो तो लगभग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जो नहीं जानते वो अब जान गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट लेवल है तो वो ये होता है कि किस तरह से हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सवाल आ जाता है कि पुरुष क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो कहेंगे पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, पुरुषत्व। तो ये क्या हो गया, हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुषत्व हो जाएगा। ऐसी नारी जातिवाचक है तो क्या हो जाएगा, नारीत्व हो जाएगा, नारीत्व हो गया। पुरुष का पुरुषत्व, नारी का नारीत्व हो गया। ऐसे गुरु, तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा। और मनुष्य तो मनुष्यता हो जाएगा, मनुष्यता हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देव, तो ये देवत्व हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी मित्र है तो मित्र का मित्रता हो जाएगा। तो इस तरह से ये जातिवाचक, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक। पुरुष का क्या हो गया, पुरुषत्व हो गया, नारी का नारीत्व हो गया, गुरु का गुरुत्व हो गया, मनुष्य का मनुष्यता हो गया, देव का देवत्व हो गया, मित्र का मित्रता हो गया। हालांकि चोर का क्या हो जाएगा, चोर का चोरी हो जाएगा, चोर का चोरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से एग्ज़ाम में आ जाता है कि पुरुष का जो है भाववाचक संज्ञा बताइए क्या होगा, तो पुरुष का क्या हो गया, पुरुषत्व हो गया। या नारी का भाववाचक बताइए क्या होगा, तो नारी का क्या हो गया, नारीत्व हो गया। गुरु का क्या होगा, तो गुरु का गुरुत्व हो गया। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से बना दिया। अब देखिए दूसरा, तो ये एक बात हो गई जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का बनना, ठीक है। अब कुछ सर्वनाम होते हैं उनसे भाववाचक बन जाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना। अब सर्वनाम क्या है, अपना सर्वनाम है, ठीक है। तो इसको हम अगर भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपनापन, ठीक है। सर्वनाम क्या है, अपना, इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से निज है, निज,
निज, तो ये क्या हो जाएगा, निजता हो जाएगा, निजता। ठीक है, ऐसे स्व है तो स्वत्व हो जाएगा। तो ये इस तरह से सर्वनाम से क्या हो गए, भाववाचक बन गए। तो ये सारे क्या हैं, सर्वनाम। अपना क्या हो जाएगा, अपनापन, निज का हो जाएगा निजता, और स्व का हो जाएगा स्वत्व। ये सर्वनाम से हमारे बन गए। ऐसे अगर विशेषण, अब कुछ क्या होते हैं विशेषण, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना, अपना का अपनापन हो गया, निज का निजता हो गया, स्व का स्वत्व हो गया। और पहले हमने बताया था जातिवाचक से भाववाचक का बनना। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या होता है, कैसे बदला जाता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। देखें, विशेषण क्या होती है, विशेषण जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी का गुण जो हो गया, जैसे कि सुंदर हो गया, ठीक है, तो इसको जब भाववाचक में बदलेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, सुंदरता कर देंगे। सुंदर का क्या हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वीर अगर है तो वीर का भाववाचक क्या हो जाएगा, वीरता। वीर का भाववाचक क्या हो जाएगा, वीरता। ठीक है, और अगर आलसी है, आलसी का क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ऐसे लिखना, सॉरी वो क्रिया हो जाएगी। तो विशेषण से भाववाचक कैसे हो गया, सुंदर में क्या लगा दिया, सुंदरता, वीर में वीरता, आलस का क्या हो गया, आलस्य हो गया। तो ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसी एक और होती है, वो भी समझ लो। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना। क्रिया क्या होती हैं, जैसे घबराना। ठीक है, घबराना क्या है, क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है, काम। क्रिया का मतलब क्या होता है, एक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, घबराना, तो घबराना से अगर भाववाचक बनाना है तो इसका क्या बन जाएगा, घबराहट। क्या बन जाएगा, घबराहट। घबराने का घबराहट। थकना, थकने का क्या हो जाएगा, थकान या थकावट। थकने का थकान या थकावट। ठीक है, ऐसे लिखना तो क्या हो जाएगा, लिखाई। लिखने का लिखाई हो जाएगा। ठीक है, और दिखना, दिखावट हो जाएगा। दिखना दिखावट हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिया से भाववाचक संज्ञा जो है बन जाएगी। घबराने का क्या हो जाएगा, घबराहट, और थकने का थकान या थकावट। लिखना का लिखाई या लिखावट, ऐसे दिखने का दिखावट। तो पहले हमने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना। जातिवाचक क्या हो गया, आपकी नारी, तो नारी का क्या हो गया, नारीत्व हो गया। जातिवाचक क्या बता दिया हमने, नारी। नारी का क्या, अगर हम कहें कोई हमसे कि भाववाचक बताइए तो क्या हो जाएगा, नारीत्व हो जाएगा। ठीक है, तो नारीत्व हो गया। फिर हमने आपको बताया कि सर्वनाम से बन जाती है। तो सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि अपना, तो अपने का क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा अपनापन हो गया, अपनापन। फिर हमने आपको बताया विशेषण। विशेषण क्या होती है, जैसे कोई सुंदरता। ठीक है, सुंदर, सुंदर, तो सुंदर का क्या हो गया, सुंदरता। ये क्या बन गया हमारा, भाववाचक संज्ञा। और इसके अलावा लास्ट में हमने आपको बताया किससे, क्रिया के द्वारा। क्रिया क्या होती है, जैसे थकना, तो क्या हो गया इसका, थकान हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गए, सारे चेंज भी हो गए। एक पॉइंट और है, वो भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो वो भी आप लोगों ने देखा नहीं होगा कहीं, लेकिन इसके साथ ही आप लोग समझ लीजिएगा क्या होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो ये है, आज के युग में हरीश चंद्रों की कमी है। अब यहाँ पे हरीशचंद्र जो है ये क्या है, वैसे तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक। हरीशचंद्र क्या है, व्यक्तिवाचक। लेकिन ये यहाँ पे इस्तेमाल जो है व्यक्तिवाचक के तौर पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये जातिवाचक के तौर पे हो रहा है।
जातिवाचक के तौर पर। हरिश्चंद्र का मतलब क्या होता है? सत्यवादी। हरिश्चंद्र का मतलब सत्यवादी। तो कहने का मतलब यह है कि आज के युग में सत्यवादी लोगों की जो है वो बहुत कमी है, इसलिए वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पे लोगों ने सत्यवादी की जगह पे क्या जोड़ लिया? हरिश्चंद्र को जोड़ लिया। तो हरिश्चंद्र यहाँ पे व्यक्तिवाचक ना हो के जातिवाचक कहलाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसी और देखिए देश की हानि जयचंदों से होती है। तो देखिए जयचंद, सवाल क्या आएगा कि निम्न इस लाइन के अंदर जो है जयचंद कौन सी संज्ञा है? तो हम देखेंगे क्या, जयचंद एक नाम होता है तो तुरंत हम लगा देंगे व्यक्तिवाचक, वही हमारा हो जाएगा गलत। तो जयचंद क्या होते हैं? जयचंद का मतलब यहाँ पे जो जयचंद जो भी होंगे वो ठग थे एक बहुत बड़े, तो ठग होने के चक्कर में इसलिए कह दिया कि देश की हानि किससे होती है? जयचंदों से होती है, यानी कि ठगों से होती है, जो हमको ठग लेते हैं या बेईमानी करते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है? जातिवाचक के तौर पे हो रहा है, जातिवाचक के तौर पे हो रहा है। ठीक है, या देखिए अब अगला समझिए, पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो अब देखिए पंडित जी क्या हो? पंडित क्या होता है? एक जाति होती है। पंडित का मतलब क्या हो गया? एक जात हो गई। तो यहाँ पे पंडित जी का इस्तेमाल जो है वो जातिवाचक के तौर पे नहीं हो रहा है। पंडित जी मतलब कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, वो पूछेगा कि पंडित जी जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो पंडित जी वैसे तो जात बन रही है, लेकिन यहाँ पे इनका इनडायरेक्टली तौर पे क्या कहा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो पंडित जो है वो यहाँ पे जातिवाचक ना होके कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, एक और देखिए, नेताजी ने हिंद फौज का गठन किया। तो नेताजी कौन थे? किया। नेताजी यहाँ पे क्या है? नेताजी यहाँ पे है जातिवाचक। नेता क्या होती है? जातिवाचक। लेकिन नेताजी यहाँ पे हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। तो नेताजी ने हिंद फौज का गठन किया, तो इनका कहने का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने हिंद फौज का गठन किया। अर्थात यहाँ पे ये कौन सी हो रही है? व्यक्तिवाचक के तौर पे हो रही है, ये व्यक्तिवाचक हो गई। तो अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी है, तो हरिश्चंद्र यहाँ पे है। तो हरिश्चंद्र अगर होता तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन यहाँ पे कई लोग की कमी है, एक से ज़्यादा लोग हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हरिश्चंद्र एक उनसे जात बना दी। कौन सी जात? हरिश्चंद्र का मतलब क्या होता है? सत्यवादी लोग, सच्चे लोगों की कमी है। इसका मतलब ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। ठीक है, देश की हानि जयचंदों से होती। जयचंद का मतलब क्या हो गया कि जयचंद यहाँ पे वो लोग हैं जो ठग लेते हैं, बेईमान लोग हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। बेईमान मतलब एक जात बन गई, तो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। ऐसे पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित होता तो भैया जातिवाचक है, होता तो जातिवाचक है। लेकिन यहाँ पे पंडित किसके लिए कहा जा रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया। ऐसे नेताजी होता तो नेता जो होता है वो जातिवाचक होता है, लेकिन नेताजी कहा किसके लिए जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो इस तरह से ये सारी नाउन हो गई, जो पूरा ही आपको हमने नाउन कवर कर दिया एक ही टॉपिक के अंदर, एक ही वीडियो में। और होपफुली उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो कुछ होमवर्क भी ये हम आपको दे रहे हैं, आप इसको करिएगा। ठीक है, कमेंट्स करके मुझे इसके आंसर बताइएगा, आपको जितने भी पता हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।